नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं आप सबके लिए। वो है एमएसएमई समाधान। इट इज़ अबाउट डिलेड पेमेंट्स टू एमएसएमई यूनिट्स। स्पेशली दिस इज़ एप्लीकेबल इन द केस ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज कि अगर आपके डेटर्स आपको समय पर पेमेंट नहीं करते हैं तो क्या एमएसएमई डिपार्टमेंट की तरफ से आपके लिए कोई उपाय है? तो जी हाँ है। लेकिन सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या आप एक रजिस्टर्ड एमएसएमई यूनिट हैं या नहीं हैं। अगर आपने एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा तो यू कैन कॉल अस ऑन 8955803399 फॉर योर असिस्टेंस। We will help you to get yourself registered as MSME entity। हमने एक MSME एजुकेशनल फोरम खोल रखा है आप लोगों की हेल्प के लिए, जिसमें हम समय समय पर बताते हैं कि MSME के क्या क्या फ़ायदे हैं। और हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी कर रखा है। आप अगर उसे ज्वाइन करना चाहें तो हमें इसी नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज भेज सकते हैं। तो दोस्तों, एमएसएमई एंटिटीज़ के क्या क्या फ़ायदे हैं? तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आपके डेटर्स आपको पेमेंट करने में डिले कर रहे हैं तो आपको अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एमएसएमई समाधान पोर्टल विल हेल्प यू। इसके फीचर्स मैं आपको बताता हूँ एमएसएमई समाधान स्कीम क्या है। तो अगर कोई भी डेटर आपके पेमेंट को डिले करता है तो आप एक एमएसएमई फैसिलिटेशन कॉन्सिलेशन में जा सकते हैं और वहाँ पर एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या चाहिएगा? वर्क ऑर्डर की कॉपियाँ और पेंडिंग इनवॉइसेज। हाँ, उसके साथ साथ लेजर की कॉपी भी होनी चाहिए। अगर आपके पास किसी तरह से उसका कम्युनिकेशन या कंफर्मेशन है अकाउंट का तो वो आपको और ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि आपको ये शो करना है कि आप किसी भी डेटर से पैसा जो मांगते हैं क्या वो सही है या नहीं है। तो अगर उसके साथ डेटर्स के साथ आपका कोई कम्युनिकेशन है तो वो भी आप साथ में लगाइए, वरना हमको वर्क ऑर्डर चाहिएगा और पेंडिंग इनवॉइसेज चाहिएंगी और साथ में कॉपी ऑफ लेजर। लेकिन अगर वर्क ऑर्डर नहीं है तो भी कोई चिंता वाली बात नहीं है। कई बार वर्बल ऑर्डर पर भी हम माल भेजते हैं या सर्विसेज देते हैं, तो एक एफिडेविट लगेगा, वो सबमिट किया जा सकता है वर्क ऑर्डर की जगह पे। और यहाँ दोस्तों, अगर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी अगर आपका पेमेंट अटका हुआ है तो भी हम एमएसएमई एफसी में जा सकते हैं और एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में भी। एमएसई एफसी उन्हीं केसेस को सुनता है जहाँ ऑलरेडी किसी दूसरे कोर्ट में ये केस पेंडिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऑलरेडी ये किसी सिविल कोर्ट में कोई मुकदमा चल रहा है तो फिर हम इसको एमएसई एफसी में नहीं ले जा सकेंगे। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि अगर एमएसई एफसी सबसे पहले क्या होता है कि केस रजिस्टर करता है। अगर जब केस रजिस्टर होता है तो कॉन्सिलेशन बोलते हैं इसे, यानी समझौता वार्ता। और समझौता वार्ता में सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि अगर आप जयपुर के एमएसएमई यूनिट हैं या राजस्थान की है और बेंगलोर में अगर आपने कोई माल सप्लाई किया है या सर्विस दी है तो आपको यहाँ राजस्थान में ही अपनी डिस्ट्रिक्ट के एमएसई एफसी में इसको एप्लीकेशन को लगाना पड़ेगा और बेंगलोर वाले को आपके यहाँ चल कर आना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आपको अपने लोकल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर ही इस एप्लीकेशन को लगाना है और वहीं पे इस केस की हियरिंग होगी। तो अगर जब कॉन्सिलेशन के लिए बुलाया जाएगा तो जो भी बाहर का रेस्पोंडेंट या बायर होगा उसे यहाँ पर आना पड़ेगा और हियरिंग अटेंड करनी पड़ेगी। हो सकता है कि वो हियरिंग अटेंड करने के लिए अपने काउंसिल यानी किसी एडवोकेट को भेज दे या कंसल्टेंट को भेज दे। उसी तरीके से आप भी अपना कोई एडवोकेट या कंसल्टेंट अपॉइंट कर सकते हैं आपकी तरफ से समझौता करने के लिए। तो ये कॉन्सिलेशन प्रक्रिया कैसे शुरू होती है कि जब आप एप्लीकेशन लगाते हो तो गवर्नमेंट ने 15 दिन डिसाइड किए हैं, जनरली 1 से 1.5 महीने में ये कॉन्सिलेशन केस में कन्वर्ट हो जाता है और उसको नोटिस जाता है और नोटिस जाके और फिर हम ये कॉन्सिलेशन प्रक्रिया शुरू करते हैं। और इस कॉन्सिलेशन प्रक्रिया में क्या होता है कि अगर जब भी ये केस डिसाइड हो जाता है तो एमएसई एफसी एक अवार्ड जारी करता है और वो अवार्ड जारी करने से
उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है कि वो अवार्ड जारी हो गया और मान लीजिए उस एंटिटी के खिलाफ इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग भी अगर चालू हो जाती है तो आपका स्टेटस एक सिक्योर्ड क्रेडिटर की तरह रहेगा। जो एक जब भी वाटरफॉल मैकेनिज्म यानी कि इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग में जब भी पैसे लिक्विडेशन, अगर वो कंपनी लिक्विडेशन में जाती है तो लिक्विडेशन में जाने के बाद क्या होता है कि जब वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट होता है तो आपको सिक्योर्ड क्रेडिटर की तरह से ट्रीट किया जाएगा। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है दोस्तों, इसे आप छोड़ नहीं सकते। दूसरा, इसमें टाइम बार्ड रिसीवेबल्स को भी काउंसिल में डील किया जा सकता है। हालांकि टाइम बार्ड रिसीवेबल यानी कि लिमिटेशन एक्ट से बाहर अगर कोई भी डेट है यानी 3 साल से पुराना डेट है तो आप हालांकि काउंसिल में फाइल कर सकते हैं एप्लीकेशन, पर सामने वाले को आप लीगली बाउंड नहीं कर सकते पैसा देने के लिए। पर हम उन्हें काउंसिलेशन करके हो सकता है मना लें, और अगर वो डिसाइड हो जाता है केस उसके अगेंस्ट में तो वो अवार्ड विल बी ट्रीटेड एज गुड एज अमाउंट आउटस्टैंडिंग एज ऑन करंट डेट। और एक और फ़ायदा इसका यह है कि अगर मान लीजिए हमने काउंसिल में ये एप्लीकेशन लगा दी और रेस्पोंडेंट पार्टी को नोटिसेस दिए और वो नोटिस देने के बाद भी वो उसे एक्नॉलेज नहीं करता, तो 3 बार नोटिस देने के बाद हम लोकल न्यूज़पेपर में जहाँ की वो रहता है वहाँ के लोकल न्यूज़पेपर में नोटिस पब्लिश करेंगे, और वो नोटिस पब्लिश करना ये माना जाएगा कि उस तक नोटिस पहुँच गया है। और जो बायर है वो कंपाउंडेड इंटरेस्ट मंथली रेस्ट पर देगा 3 गुना ब्याज, जो कि आरबीआई की रेट से 3 गुना ज़्यादा होगा। कहाँ से? 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स और सर्विसेज, यानी अगर आपने कोई माल सप्लाई किया है उसके 45 दिन बाद से उससे आप 3 गुना ज़्यादा ब्याज वसूल कर सकते हैं बैंक रेट से, और प्रिंसिपल, और वो भी मंथली रेस्ट पर आप इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे। अब इसमें जनरली ये जो मैटर है, वैसे तो कहा जाता है कि 90 डेज में इस मैटर को डील किया जाता है पूरा, और 90 डेज के अंदर अंदर MSEFC अवार्ड जारी कर देती है। लेकिन ये मैंडेटरी प्रोविज़न नहीं है, डायरेक्टरी है, तो प्रैक्टिकली ये कई बार होते होते साल भर भी लग जाता है। लेकिन जैसे ही वहाँ पे नोटिस जाता है तो सामने वाली जो रेस्पोंडेंट पार्टी है उसे भी लगता है कि भाई अब मेरे खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है और मुझे पेमेंट करना पड़ेगा। तो वो जब सामने आ जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि अदरवाइज़ आपका वो फ़ोन नहीं उठाते हैं, आप जब भी पेमेंट रिकवरी करने की कोशिश करते हैं तो वो पेमेंट ना तो देते हैं ना आपका फ़ोन उठाते हैं। तो जैसे ही गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस जाता है तो वो सामने आते हैं, उनको आना ही पड़ेगा सामने। तो उस केस में जब सामने आएंगे तो बातचीत भी होगी और आपका सेटलमेंट आसानी से हो सकता है। अब मान लीजिए अवार्ड दिया और उसके बाद अगर वो अवार्ड से सेटिस्फाई नहीं है रेस्पोंडेंट तो वो अपील फाइल करेगा। लेकिन अपील फाइल करने के लिए ज़रूरी है कि उसे कम से भी कम 75% ऑफ द अमाउंट ऑफ अवार्ड किसी कोर्ट में जमा कराना पड़ेगा, तभी उसकी अपील एंटरटेन होगी। तो हम इस तरह से समझ सकते हैं कि इसका प्रोसेस किस तरीके से रहेगा। जैसे सबसे पहले हम एप्लीकेशन फाइल करेंगे और 15 दिन के अंदर अंदर वो एप्लीकेशन के ऊपर एक्शन लेंगे और एक ऑनलाइन इंटीमेशन भेजी जाएगी हमको भी और रेस्पोंडेंट को भी। फिर एक म्यूचुअल सेटलमेंट ऑप्शन खुलेगा और अगर वो म्यूचुअल सेटलमेंट नहीं होता है तो वो केस में कन्वर्ट हो जाएगा, और जैसे ही वो केस में कन्वर्ट होएगा तो उसके बाद रेस्पोंडेंट को भी वो नोटिस जाएगा और हमको भी वो नोटिस की कॉपी मिलेगी, और SMS से भी और ईमेल से भी वो नोटिस दोनों तरफ जाएगा। समय समय पर हम उसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। तो इसकी और डिटेल में जानकारी के लिए या इस तरह का केस कोई भी आपको डालना हो तो उसके असिस्टेंस के लिए आप MSME एजुकेशनल फोरम में संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर है हमारा 8955803399। हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और वो फ्री है, और हम समय समय पर जानकारी देते हैं MSMEs के लिए क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो वो भी ज्वाइन करने के लिए आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं और हम उसमें आपको ग्रुप में ज्वाइन करा लेंगे, और एवरी डे हम आपको बताते हैं MSME में और क्या क्या फ़ायदे उठा सकते हैं। आपको ये चैनल पसंद आया हो
तो आप ये भी कर सकते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये जो बेल आइकन है उसे प्रेस करेंगे तो आपको समय समय पर जो जो वीडियो हम यहाँ पे अपलोड करेंगे एमएसएमई के बारे में जो भी जानकारियाँ देंगे वो आपको उसी समय मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।